मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिनका नाम आते ही दिल में नूर की एक लहर दौड़ जाती है, जिनका जिक्र होते ही रूह को सुकून मिल जाता है, जिन्हें दुनिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। उनका नाम सिर्फ एक नाम नहीं, ये रूहानियत का दरिया, इल्म का पहाड़ और तकवा की मिसाल है। आज की इस वीडियो में हम गौसे आजम की 5 सबसे पावरफुल नसीहतें सुनेंगे। ऐसी नसीहतें जो दिल को जगाती है, ज़िंदगी को बदल देती है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। नसीहत नंबर 1, अल्लाह से डरना सीखो, लोगों से नहीं। गौस पाक फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो दुनिया की हर चीज़ तुम्हें डरने से पहले तुम्हारा रास्ता छोड़ देगी। भाइयों और बहनों, आज इंसान हर चीज़ से डर रहा है। लोग क्या कहेंगे, कौन नाराज़ हो जाएगा, किसका दिल दुख जाएगा, किसका फ़ायदा कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह से डरना भूल गया है। गौसे आजम कहते हैं, जिस दिल में अल्लाह का डर बस जाए वहाँ दुनिया का कोई डर नहीं टिकता। सोचिए, अगर आप अल्लाह से डरकर हराम छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, गलत रास्ते छोड़ दें, तो क्या अल्लाह आपको अकेला छोड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। अल्लाह ऐसे बंदे का हाथ पकड़ लेता है, उसके दिल में सुकून भर देता है, उसकी रिज़्क में बरकत डाल देता है, और जिन लोगों से वह डर रहा होता है, अल्लाह उन्हीं को उसकी इज़्ज़त करने पर मजबूर कर देता है। आज खुद से वादा कीजिए, अब डर सिर्फ अल्लाह का होगा। नसीहत नंबर 2, नाम बदलना आसान है, लेकिन कर्म बदलना मुश्किल। गौस पाक फरमाते हैं, लोग दाढ़ी रखकर, कपड़े बदलकर, नाम बदलकर खुद को नेक समझ लेते हैं, लेकिन अल्लाह इंसान के दिल और अमल को देखता है। ये बातें दिल को हिला देती है। कितने लोग हैं जो बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर गुस्सा, नफ़रत, घमंड, जलन सब भरा होता है। गौस पाक कहते हैं, अगर दिल साफ नहीं तो इबादत सिर्फ जिस्म की थकान है। इसलिए ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, कपड़ों से पहले दिल को बदलो, नाम से पहले अखलाक को बदलो, चेहरे से पहले किरदार को चमकाओ। अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है और दिल झूठ नहीं बोलता। नसीहत नंबर 3, हराम के एक निवाले से 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। गौसे आज़म की ये नसीहत सबसे ज़्यादा सख्त और सबसे ज़्यादा जगाने वाली है। वे फरमाते हैं, जो इंसान हराम खाता है उसकी दुआ, उसकी नमाज, उसका जिक्र सब हल्का हो जाता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हराम इतना आसान हो गया है कि लोग हराम को हराम मानते ही नहीं। व्यापार में धोखा, रिश्वत, झूठी कसम, नाजायज़ तरीके, बिना हक के पैसे, और फिर लोग कहते हैं, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, मेरी ज़िंदगी में बरकत क्यों नहीं, दिल बेचैन क्यों है? गौस पाक कहते हैं, जब तक पेट साफ नहीं, दिल साफ नहीं हो सकता। भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ आसमान चीर कर ऊपर जाए, तो अपने पेट को हलाल से भरिए। हलाल खाना सिर्फ खाना नहीं, यह इबादत है। नसीहत नंबर 4, अपने नफ्स को अपना दुश्मन समझो। गौसे आज़म कहते हैं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं, तेरा नफ्स है, जो तुझे खुद से लड़ने नहीं देता। नफ्स क्या है? वो आवाज़ जो गुनाह को आसान बनाती है, वो ख्याल जो गलत चीज़ को सही दिखाता है, वो धक्का जो तुझे सुस्ती, गफलत और बुराई की तरफ ले जाता है। गौस पाक फरमाते हैं, अपने नफ्स को जीतने में ही वली बनता है, और नफ्स के हाथों हारने वाला कभी रूहानी नहीं बन सकता। कभी आपने देखा है, जब नमाज पढ़ने का वक्त आता है, नफ्स कहता है थोड़ी देर बाद। जब कोई गुनाह सामने आता है, नफ्स कहता है एक बार कर लो, कुछ नहीं होता। जब कोई गरीब मदद मांगता है, नफ्स कहता है अपने पैसे क्यों खर्च करो। बस भाई, यही नफ्स है। जो इंसान अपने नफ्स को काबू में कर ले, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। नसीहत नंबर 5, अल्लाह पर वाला यकीन रखो, जैसे माँ बाप पर रखता है, बच्चा बाप पर रखता है। गौसे आजम का
یہ کلام بہت مشہور ہے۔ اگر تو اللہ پر ویسے بھروسہ کر لے جیسے بچہ اپنی ماں پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے گرا نہیں سکتی۔ بچہ بھوکا ہو تو روتا ہے، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ ماں کچھ نہ کچھ دے گی، وہ دے گی۔ وہی یقین اگر انسان اللہ پر کر لے تو زندگی میں نہ مایوس رہتی ہے، نہ ڈر رہتا ہے، نہ ٹینشن، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو گمان کے انوسار ہوں۔ اگر تم سوچو کہ اللہ مدد کرے گا تو مدد آئے گی، اگر سوچو کہ اللہ راستہ بنائے گا تو راستہ بنے گا، اگر سوچو کہ اللہ برکت دے گا تو برکت آئے گی۔ یہی ہے توکل، یہی ہے یقین، اور یہی غوث اعظم کی سب سے بڑی نصیحت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، غوث اعظم کی یہ 5 باتیں اگر انسان زندگی میں اتار لے تو زندگی اس کی بدل جائے گی۔ پہلا، ڈر صرف اللہ سے رکھو۔ دوسرا، دل اور عمل کو بدلو۔ تیسرا، حلال کماؤ اور حلال کھاؤ۔ چوتھا، نفس سے لڑو، اس سے مت ہارو۔ پانچواں، اللہ پر پورا یقین رکھو۔ یہ باتیں آج بھی ویسی ہی روشن ہیں جیسی 900 سال پہلے تھی۔ اللہ ہمیں غوث اعظم کی نصیحتوں پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو صفا کرے، ہمارے دلوں میں نور بھرے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں وہ محبت سے دیکھتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرے، شیئر کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔